मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर जीवन में धन के लिए सभी प्रयास करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि जो आवश्यकताएं हैं या जो आपकी चाहत है, जो आपकी इच्छा है, उतना धन नहीं प्राप्त हो पाता है। तो धन कैसे प्राप्त हो, इसे हम वास्तु और ज्योतिष के समायोजन पर प्रकाश डालेंगे कि जीवन में अगर आप मन चाहा धन चाहते हैं, अपार धन चाहते हैं, जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं हो, तो इसके लिए इस वीडियो में ये सारे उपाय बताए जाएंगे जिसे अपना करके आप, जिसे उपयोग में ला करके जीवन में आप धन की कमी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि बिना धन का जीवन में कुछ भी नहीं है। व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, कामयाबी चाहता है, कोई कार्य करना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, बिना धन के सब चीज अधूरा पड़ा रह जाता है। तो अब हम देखें कि धन जीवन में जो कर्म के आधार से आता है, मेहनत के आधार से आता है, लेकिन उसमें भाग्य भी बहुत सपोर्ट करता है। कुछ ऐसी जो कुंडली में समायोजन है, योग हैं, वह भी सपोर्ट करता है। और वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स को हम अपने जीवन में अपना करके धन को आकर्षित कर सकते हैं, धन को ला सकते हैं, मन चाहा धन प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पर चलते हैं। कुंडली में जो दूसरा भाव है वह दूसरा भाव धन का भाव कहलाता है। अर्थात वहां से हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास कितना धन होगा। अर्थात धन अगर चाहता है व्यक्ति, तो अगर अच्छा योग बन रहा है ग्रहों का, तो धन आएगा। और अगर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टिप्स बताए जाएं या उनके जानकारी में आ जाए जिसे करके वो प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हम बता रहे हैं। दूसरे भाव जो धन भाव कहलाता है कुंडली में, इसे हम कैसे मजबूत करें। जो ग्रह बैठा हुआ है उसे हम कैसे वास्तु के आधार से सपोर्ट दें ताकि जीवन में धन ही धन मिल सके। अब देखें, कुंडली के दूसरे भाव में अगर एक अंक लिखा हुआ है या 8 अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब उस घर का जो धनापति है, जिसको वहां के स्वामी माना जाएगा, उसे मंगल माना जाएगा। मंगल है, अर्थात उस घर का अधिपत्य या जो उस घर का मालिक है, स्वामी है, वह मंगल है। वास्तु में देखें, मंगल दक्षिण दिशा का आधिपत्य करता है, दक्षिण दिशा को देखता है, दक्षिण दिशा में वो समृद्धि लाता है या दक्षिण दिशा को अपने कंट्रोल के आधार पर चलाता है। तो दक्षिण दिशा में अगर हम एक खूबसूरत चित्र जो लाल कलर का हो या लाल फूल हो, या लाल फूल भी हरे रंग के गमले में, पॉट्स में आर्टिफिशियल भी लगाते हैं, तो धन के आगमन में, धन के आकर्षण में 4 चांद लगाता है। अब हम देखें, अगर दूसरे भाव में
2 नंबर और 7 नंबर बैठा है। इसका मतलब इसके जो ग्रह स्वामी हैं यह शुक्र है। शुक्र जो है वास्तु में ईस्ट और साउथ के कोण को देखता है, वहां उसकी पावर है, वहां उसका वर्चस्व है। तो अगर ईस्ट और साउथ के कोण में हम एक कोई ऐसा चित्र लगाते हैं जैसे जो धन को बरसाता हुआ हो, लक्ष्मी माता जो धन की वर्षा कर रही हो उनके हाथों से, तो लक्ष्मी गणेश की फोटो अगर हम लगाते हैं तो निश्चित रूप से धन में वृद्धि होगी, धन का भाव प्रभावित होगा, उसमें वहाँ का ऊर्जा सकारात्मक स्थिति में आएगा और कुंडली जो ब्रह्मांड में हमारे ग्रह नक्षत्र हैं मजबूत होंगे वह ग्रह, और मुझे धन की असीम प्राप्ति होगी। अब देखते हैं तीसरे और छठे घर के अंक अगर वहां है, दूसरे घर में धन के भाव में, उसके अधिपति ग्रह स्वामी बुध हैं। बुध वास्तु में उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो उत्तर दिशा को अगर हम मजबूत करते हैं, एनहांस करते हैं, तो हमारे जीवन में धन की असीम प्राप्ति होती है। उसके लिए कोई भी हरे रंग के बोतल में, ग्लास के बोतल में, कांच के बोतल में मनी प्लांट लगाते हैं अपने हाथों से और उत्तर दिशा में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको धन की वृद्धि होगी। मनी प्लांट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे भी धन आएगा और वहाँ का पावर बहुत अधिक उत्तर दिशा का बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर वहाँ कुबेर का चित्र लगाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। साफ सुथरा रखना है, किसी प्रकार का गंदगी नहीं रखना है, वहाँ टॉयलेट इत्यादि नहीं रखना है। तो इसका मतलब अगर ये सारा चीज़ है तो आपका धन भाव कमज़ोर हो जाता है। धन भाव कमज़ोर होता है तो पैसे की, धन की कमी होने लगती है। तो धन अधिक से अधिक मिले, इसके लिए हम बता रहे हैं। अब हम देखें कि 4 अंक है जिसका स्वामी चंद्र है। चंद्र वास्तु में नॉर्थ और वेस्ट के कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ अगर हम एक कांच के बोतल में पानी रख करके और मोती, वहाँ 2 मोती रख देते हैं बंद करके। दूसरी बात जो ध्यान देने लायक है, चूंकि वहाँ चंद्र के प्रभाव में वह क्षेत्र है, वहाँ पर अगर हम चांदी के गिलास में जल भर करके और उस जल को मिला करके हम पीते हैं तो भी चंद्र मजबूत होता है। उस जल को जैसे जैसे आप पीते जाते हैं, अपने पीने के उपयोग में लाते हैं, तो आपका चंद्र मजबूत होता है। जो धन भाव में है, धन भाव का स्वामी है, तो आपका धन भाव को मजबूत करेगा, तो धन का आकर्षण होगा, धन जीवन में आएगा। अगर धन भाव में 5 नंबर है जिसका आधिपत्य सूर्य भगवान को है, सूर्य ग्रह को है, यह पूर्व दिशा को देखते हैं। तो पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का अगर उगता हुआ सूरज लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, तो या तांबे के जो सूर्य भगवान के चित्र बने रहते हैं वो लगाते हैं, तो सूर्य मजबूत होगा और आपके जीवन में धन का आगमन होगा। सूर्य को मजबूत आप सुबह गायत्री मंत्र के साथ अर्घ देते हैं सूर्य को, सूर्योदय के वक्त में, तो भी सूर्य मजबूत होता है। अब हम देखें
कि अगर 9 और 12 अंक है, जिसका अधिपत्य ग्रह बृहस्पति है, गुरु ग्रह है, यह वास्तु में नॉर्थ और ईस्ट अर्थात ईशान कोण का अधिपत्य करते हैं। तो अगर ईशान कोण में हम किसी भी मांगलिक चित्र जो जिस धर्म से जुड़े हुए हैं या ईश्वर की तस्वीर लगा करके उनका पूजन करते हैं तो वह बहुत ही अधिक लाभदायक होता है, धन भाव मजबूत होता है और जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। अब हम देखें कि 10 नंबर और 11 नंबर है, इसका मतलब इसके अधिपत्य ग्रह शनि है, जो पश्चिम देवता के भी अधिपत्य हैं, पश्चिम दिशा के भी अधिपत्य हैं, पश्चिम के भी देवता हैं। तो पश्चिम को अगर हम मजबूत करते हैं, वह कैसे कि उसे वहाँ पर एक लोहे का अगर पूर्व दिशा के मुख करके एक आप तिजोरी रखते हैं और उसमें कुछ सिक्के रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो ये दूसरा भाव मजबूत होगा, धन भाव मजबूत होगा और जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी, धन आता रहेगा और आपके सारे अरमान पूरे होंगे। धनवान हो सकते हैं, सारे कार्य आपके अच्छे हो सकते हैं और साथ ही अगर फैक्ट्री के मालिक हैं या किसी ऑफिस के आप हेड हैं तो अपने नीचे के कर्मचारी को प्रसन्न रखा करें, तो भी आपका शनि मजबूत होगा और आपका धन भाव मजबूत होगा। तो इस तरह हमने देखा कि धन को कुंडली और वास्तु से कैसे हम समृद्ध बनाएं, कैसे उसको पावरफुल बनाएं, कैसे उसमें एनर्जी दें ताकि जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो। यह वीडियो सभी आप लोगों के लिए ही बनाया गया है और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होता है। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और जीवन में इसका लाभ लें। अब अगले जो वीडियो आएंगे वह ईशान कोण को हम कैसे अपने जीवन में चमत्कारी उपयोग में ला सकते हैं, जहां की धन और अवसर दोनों आपको प्राप्त होंगे, रोजगार बढ़ेंगे, अवसर बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगा और जीवन में सभी स्वस्थ रहेंगे। यह अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उस पर वीडियो बना करके आपके लिए, दर्शक के लिए दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।